नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube प्लेटफॉर्म की जिम क्लासेज में। आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 4 प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमने जो लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ जो पार्ट है, जो पाँचों पार्ट है हमारा, उसको हमने अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 4 के अंदर क्लास 10th है, वो प्रश्नावली 8.2 है, NCERT बुक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको किताब में दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये करना क्या है हमें यहाँ पर कि ये हमें दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 यानी कि 30 डिग्री। इसको हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम देखो, सब में हर काम सबका सेम रहना है। जो ये हमारे 8.2 है इसके अंदर सबसे पहला काम हमें करना है कि इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखनी है जो हमें आती है। अब यहाँ से देखो कि इस क्वेश्चन के हमने देखा कि इसके अंदर एक तो है tan 30 डिग्री, तो हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो हम लिख देंगे। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि चूँकि tan 30 डिग्री बराबर कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और नीचे भी tan 30 है तो सेम ही रह जाएगी। तो अब यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इस जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूरी के अंदर tan 30 की वैल्यू रख दूंगा। तो मैं रखता हूँ यहाँ से, तो 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, ठीक है। और अपॉन में फिर है 1 + tan स्क्वायर 30 का मतलब है 1/√3 का होल स्क्वायर। भाई यही तो बात होगी। अब यहाँ से इतनी वैल्यू मैंने रख दी। अब इसको आगे अगर हम सोल्व करें तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, अपॉन में 1 को √3 से करेंगे √3 आ जाएगा और इसके बट्टे में अब यहाँ से 1 का 1 सेम प्लस का चिन्ह, 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा और √3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो ऊपर वाला तो क्या रहेगा सेम, और नीचे वाले के अंदर अगर हम एलसीएम ले लेंगे 3 को, यहाँ पे 1 आ गया, 3 × 1 कितना हो गया 3, तो आ गया 3 एलसीएम लेंगे तो जिसके नीचे 1 मानते हैं या जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसको तो एलसीएम से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करते 3 प्लस ये 3 का 3 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको और आगे अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ कि 2/√3 अपॉन 3 1 और कितने हो जाएंगे 4/3, या इसको हम लिख सकते हैं अपॉन के नीचे अपॉन है तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 3/4। अब यहाँ से देखो 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 बार कैंसिल हो रहा है, और √3 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है √3 बार, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 × √3 कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से इस 3 को मैंने √3 × √3 मान लिया, तो √3 × √3 मान लिया तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या केवल √3। तो ऊपर क्या बचा 1 बचा और ये एक बचा √3, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √3 अपॉन नीचे यहाँ पे 1 बचा, 1 और 2 कितने हो गए 2 हो गए। तो बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन के अंदर चलें तो ऑप्शन में देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये ऑप्शन सही है हमारा। लेकिन अगले वाले को अगर हम चेक करें तो ये आंसर तो हमारा क्या आ गया sin 60 डिग्री, आंसर तो यहाँ से आ गया हमारे पास। लेकिन अगर हम अगले ऑप्शन को चेक करें तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, ये भी नहीं हो सकता। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा sin 60 डिग्री, ए ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी आपको सेम काम करना है, वैल्यू है वो रख देनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें आती है, कितनी होती है 1 होती है, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो tan 45 की वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहाँ से 1 माइनस tan 45 कितनी है 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 - 1 अपॉन में 1 + 1, 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 0, और अपॉन में कितना है 2, और किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर आंसर हमेशा कितना आता है 0 ही आता है। तो बताओ ये ऑप्शन आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन दोनों क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेना है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 ये कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम दूसरे क्वेश्चन के तीसरे और चौथे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, कल की क्लास में मिलेंगे इसी दोस्तों के साथ। जय हिंद।